सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विशेष चौरसिया फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। तो गाइस, आज हम दो बड़े अच्छे शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि शादी ब्याह बारात का सीजन चल रहा है। तो कई बार हमको बोलना पड़ता है कि हम तो मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, या फिर हम आज तो हमारा वेडिंग सेरेमनी है, कुछ भी तरीके से उसकी मैरिज सेरेमनी है। इस तरीके से कई बार हम शब्दों का यूज करते हैं, ये हमें पता नहीं होता है कि ये शब्द जो हम बोल रहे हैं, ये एक्सप्रेशन ये गलत है या सही है। तो ध्यान से सुनिए क्या होता है। वेडिंग, एक वर्ड लिखा हुआ है वेडिंग, और ये लिखा हुआ मैरिज। तो वेडिंग और मैरिज दोनों का मतलब होता है शादी और विवाह, राइट। वेडिंग क्या होता है? शादी का जो खास दिन होता है, जैसे मेरी शादी 17 तारीख को हुई थी, राइट ना। तो 17 तारीख का जो दिन, उस दिन में जो भी फंक्शन हुए शादी के दिन में, जो आप कह सकते थे खाना पीना, बारात बारात, जो भी दुनिया भर का जो भी कार्यक्रम हुआ उस दिन, उस खास दिन, उसको क्या खाना पीना डांस वांस जो भी फंक्शंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो तो वेडिंग बोलते हैं, ठीक है। और मैरिज क्या होता है? शादी के बाद। एक्चुअली जो मैरिज है ये आपका एक लीगल वर्ड है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, कहीं साइन करने पड़ते हैं, है ना, अपना नाम लिखना पड़ता है, और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री होती होगी उस पे। उसको क्या बोलते हैं? मैरिज बोलते हैं, ठीक है। मैरिज का मतलब क्या होता है? शादी के आगे का जीवन, शादी के बाद का जीवन को क्या बोलते हैं? मैरिज बोलते हैं। जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना, उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, उसकी मैरिड लाइफ। तो मैरिज मतलब शादी के बाद, जो शादी का जो दिन था उसके बाद का जीवन, उसको बोलते हैं मैरिज, ठीक है। और वेडिंग क्या होता है? शादी के जो खास दिन, उस दिन जो फंक्शंस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उसको अपन बोल देंगे वेडिंग। जो मैरिज है ये लीगल वर्ड है। अब इससे मिलते जुलते कुछ एक वर्ड, शब्द, सेंटेंसेस होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, जैसे कई बार हम बोलते हैं मैरिज एनिवर्सरी। तो मैरिज एनिवर्सरी ग्रामेटिकल रॉन्ग है। स्पोकन इंग्लिश में कोई चीज गलत नहीं होती है, स्पोकन इंग्लिश में आप कुछ भी बोलते हैं सब सही होता है। मैरिज एनिवर्सरी रॉन्ग है ना, ये एक्सप्रेशन है। इसका करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होता है? वेडिंग एनिवर्सरी। तो अब नेक्स्ट टाइम आपको किसी को विश करना हो या कुछ बोलना है तो आपको वेडिंग एनिवर्सरी बोलना चाहिए, है ना, ग्रामेटिकल करेक्ट है, ठीक है। अभी जैसे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए आपके सामने, he was married to Priya and he was, हम बोले married to married with, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ध्यान सुनिएगा। तो he was married to, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, हम जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैरिड के आगे टू आएगा। he was married to Priya, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? उसकी प्रिया से शादी हुई, ये पैसिव वॉइस है ना। और जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे, he married Priya या he married with Priya, दोनों करेक्ट सेंटेंस है। तो ये एक्टिव वॉइस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसने प्रिया से शादी की। तो कहने का मतलब ये, जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पे विद का यूज करेंगे, और पैसिव वॉइस में मैरिड के बाद में टू का यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट गेटिंग आइट। या बहुत इजी है।